आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा, आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम पाठ 12 कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को आपके सामने लेकर आए हैं। यह पाठ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए प्रश्नोत्तर के लिए हम 2 वीडियो को अपलोड करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस रखेंगे और दूसरी वीडियो में हम उस क्वेश्चंस को समाप्त कर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं पाठ 12 कैदी और कोकिला पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को। पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी जी, कैदी और कोकिला। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि असहज हो उठा। वह सोचने लगा कि आधी रात में कोयल के कूकने का क्या कारण हो सकता है। कोयल या तो पागल हो गई है, या कवि को कुछ संदेश देना चाहती है, या फिर उसने कहीं क्रांति की लपटें तो नहीं देख ली, जिसके बारे में दूसरों को बताती फिर रही है। सेकंड क्वेश्चन, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर, कवि ने कोकिल की बोलने की निम्नलिखित संभावनाएं बताई हैं, जैसे वह पागल हो गई है। सेकंड, उसने दावानल की लपटें देख ली हैं। थर्ड, वह स्वतंत्रता के लिए कैदियों को संदेश देना चाहती है। फोर्थ, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश देने आई है। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, पराधीन भारत में अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई है, क्योंकि अंग्रेजी शासक देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। वह हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों तथा आज़ादी की मांग करने वालों को जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था तथा उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को निम्नलिखित यंत्रणाएं दी जाती थी। फर्स्ट है, कैदियों को बेड़ियों तथा हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठियों में चोरों, लुटेरों तथा डाकू के साथ रखा जाता था। सेकंड पॉइंट, कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। थर्ड पॉइंट, उन्हें भीषण यंत्रणा दी जाती थी। वह ना मर सकते थे, ना चैन से जी सकते थे। फोर्थ, उन्हें खाने को बहुत कम दिया जाता था और बात बात में गालियां दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, क मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ख है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका उत्तर है, फर्स्ट का भाव है, कोयल का स्वर अत्यंत मधुर और मृदुल है। प्राचीन समय में भारत की गणना वैभवशाली देशों में की जाती थी। अंग्रेजों के अत्याचार पूर्ण शासन के बाद भी यहाँ वह वैभव शेष है। कोयल भी उसी मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है
जेल के आसपास कोयल अपना मृदुल वैभव क्यों लुटा रही है? कोयल, कुछ तो बता। अब इसका ख है क्वेश्चन, हूं मोट खींचता लगा, पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका भाव देखिए आगे। भाव, स्वाधीनता सेनानियों को जेल में अनेक भीषण यातनाओं को सहना पड़ता है। उनसे पशुओं जैसा काम लिया जाता है ताकि वे अपना स्वाभिमान और देश के प्रति अभिमान भूल जाएं, पर वे इन कार्यों को खुशी खुशी करके ब्रिटिश सरकार का घमंड चूर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अथवा बंदी कवि को कोकिल की बोली आधी रात में चीख जैसी क्यों प्रतीत होती है? उत्तर, अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को निम्नलिखित अंदेशा होता है। फर्स्ट है, कोयल बावली हो गई होगी। सेकंड, स्वतंत्रता संग्राम के कैदियों को देखकर कोयल द्रवित हो उठी होगी। थर्ड, उसने देश में अंग्रेजों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला देख ली होंगी। फोर्थ, वह जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए विशेष संदेश लेकर आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि फर्स्ट है पॉइंट, कोयल स्वतंत्र है तथा आकाश भर में उड़ सकती है, जबकि कवि 10 फुट की कोठरी में कैद होकर रह गया है। सेकंड पॉइंट, कोयल पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर अपना घोंसला बना सकती है, जबकि कवि काल कोठरी में बंद है। थर्ड पॉइंट, कोयल के गीतों को सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं तथा वाह वाह करते हैं, जबकि कैदी कवि का रोना भी गुनाह है। यहाँ पर आपके 7th क्वेश्चन तक प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखा करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।